हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल की हमारी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का ट्रेड कैसे रहने वाला है और क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। एंट्री और एग्जिट हम कहाँ डिसाइड करेंगे और किस तरह से एंट्री करेंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फास्टली जो है इन शॉर्ट में जो आज का ट्रेड था मेरा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। और बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने नॉर्मली आप लोगों को जिस तरीके से गाइड किया था पहले कि पुट साइड में हमें फोकस करनी है, चांस उसकी ज़्यादा है, उसी हिसाब से मैंने पुट साइड में फोकस किया था। और पुट साइड में फोकस करने का रीज़न अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन जो एंट्री बनी थी मेरी वो कहीं यहाँ पे दोस्तों, पहले जैसे कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद से अच्छा खासा मूवमेंट आने लगा। जब यहाँ पे ये 2-3 मूवमेंट आया दोस्तों, तो उस मूवमेंट को यहाँ पे कवर करने के बाद जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद से जैसे ही ये छोटा रेड कैंडल बना, मैं यहाँ पे एंट्री किया। एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और यहाँ पे आके सपोर्ट तो लिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा टारगेट मुझे मिल गया। अब यहाँ पे पुट साइड में मैंने एंट्री एक किया, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़ा टारगेट नहीं मिला सपोर्ट लेने की वजह से, इसलिए यहाँ पे हमने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया। क्योंकि नॉर्मली यहाँ समझ में आ गई थी दोस्तों कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन का, इसलिए अब यहाँ से और ज़्यादा जाने की नीचे उम्मीद नहीं है। सो दोस्तों, उस कंडीशन में जब मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ में देना शुरू किया, और ऊपर की तरफ में देते हुए यहाँ से जब ये 2 कैंडल फॉर्म किया, ये बड़े बड़े 2 कैंडल फॉर्म करने के बाद से ये साफ हो गया था कि मार्केट जो है आज पॉजिटिव मूवमेंट भी दे सकता है। उसका रीज़न ये था दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ में जो कॉल सेलर हैं वो 50,200 के ऊपर बैठे हुए थे। अब 50,200 पे ही मार्केट ओपन हुआ था, और मार्केट ओपन होने के बाद से अच्छा खासा फॉल आया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन उनका डोमिनेशन खत्म हो गया यहाँ पे जब ये मार्केट यहीं पे 49,900 पे सपोर्ट ले लिया। जब सपोर्ट ले लिया दोस्तों, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगा, तो 2 से 3 कैंडल निकलने के बाद से मैंने अगेन यहाँ पे लगभग इस कैंडल की बात करें तो 9 बज के लगभग लगभग हो रहा होगा 35 मिनट के आसपास या 34 मिनट के आसपास, यहाँ पे मैंने कॉल साइड में एंट्री बनाया। और कॉल साइड में मेरी टारगेट थी इस कैंडल का टॉप यहाँ तक, तो वही मैंने यहाँ तक कवर किया। और कवर करने के बाद से एक पुट साइड में और एक कॉल साइड में 2 ट्रेड बना करके हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि पुट में तो हमें छोटा टारगेट मिला, लेकिन कॉल में हमें एक अच्छा टारगेट मिल गया। सो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हमने ट्रेड किया और कॉल और पुट दोनों साइड में हमने अपनी पोजीशन को बनाया। अब बात करते हैं कि मैंने कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ में एंट्री क्यों किया। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप लोगों से पहले भी, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कि काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज के अंदर में होल्ड किया हुआ है। आप ये ध्यान दीजिए कि काफ़ी दिनों से मार्केट इस रेंज के अंदर होल्ड किया हुआ था। होल्ड करने की वजह से कभी ऊपर जा रहा है, नीचे, ऊपर नीचे, ये पूरा का पूरा एक ऐसे बना रहा था। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई है कि मार्केट जो है ऊपर जाना तो चाहता है, लेकिन सेलर जो बैठे हैं वो जाने नहीं देना चाहते। लेकिन जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, 5 दिन एक रेंज में रहा, और ध्यान से देखिए कि इस रेंज में नीचे का बॉटम ब्रेक नहीं किया। अगर ऊपर का ब्रेक नहीं किया तो नीचे का भी बॉटम ब्रेक नहीं किया। इससे क्या प्रूफ होता है कि बायर और सेलर के बीच में स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही है। अब उस कंडीशन में बायर डोमिनेट करेगा या सेलर डोमिनेट करेगा, वो डिसाइड हमें जब 50,200 के आसपास यहाँ पे आने की चांस दिख रही थी ओपनिंग में, तभी पता चल गया। तो जैसे ही मार्केट में दोस्तों यहाँ पे जब ओपनिंग मिला और ओपनिंग 50,200 के आसपास मिला, तो उस कंडीशन में मैं समझ गया कि आज जो है अगर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं तो शायद वो वीक भी हो सकते हैं। और उसका रीज़न क्लियर कट यहाँ पे मिल गया कि गिरते हुए मार्केट में जब एक यहाँ सपोर्ट बन गया कंप्लीट, और सपोर्ट बनने के बाद से जैसे ऊपर की रैली स्टार्ट किया, तो क्लियर हो गया कि आज 50,200 या 250 और लास्टली कहें तो 50,350 के आसपास, यहाँ तक मैं समझ रहा था कि आज मार्केट जरूर जाएगा, और गया भी दोस्तों। उसके बाद
मैं तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गया, लेकिन उसके बाद अप डाउन होते हुए मार्केट ऊपर गया भी है, 50,500 से 600 के आसपास गया है। सो दोस्तों इस कंडीशन में इसी वजह से हमने जो सेलर बैठे हुए थे उनके वजह से मैंने पुट साइड में एंट्री यहाँ बनाया जब रेड सिग्नल मिला तो, लेकिन जब सपोर्ट ले लिया तो समझ में आ गया कि आज सेलर को हिट करने वाला है मार्केट, सो दैट हमने यहाँ पे कॉल में भी एंट्री बनाया। सो पुट और कॉल दोनों साइड में आज एंट्री बनाई गई थी इन सब रीजन की वजह से। और डेटा भी हमें सपोर्ट कर रहा था कि मार्केट आज बियरिश और बुलिश दोनों साइड में जा सकता है, क्योंकि डेटा का जो एनालिसिस था दोस्तों वो साफ साफ नहीं था, वो कंफ्यूजन स्टेट में था। सो ये दोनों स्टेट को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए मैंने एक बार पुट में और एक बार कॉल में एंट्री किया। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम कल क्या करेंगे। कल हमारी जो बैंक निफ्टी का ट्रेड होने वाला है उसमें हमारी एंट्री कैसे होने वाली है, हम किस तरह से ट्रेड करेंगे कि हम पॉजिटिव अपनी प्रॉफिट बुक कर सकें। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को साफ साफ समझ में आ गई है दोस्तों कि मार्केट में आज बायर ही डोमिनेट किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ से निकलते हुए फिर थोड़ा सा डिप लिया और उसके बाद बायर सेलर पूरा सेलर को डोमिनेट करते हुए 50,600 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। सो दोस्तों इस कंडीशन में एक बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि जो ऊपर पे सेलर बैठे हुए हैं यानी कॉल राइटर, वो कॉल राइटर आज कमजोर हो चुके हैं कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ देखिए कि जो आज एक स्पाइक मिला है एकदम लास्ट 3:30 पे, वो कंप्लीट देखिए 50,562 तक गया है। अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो दोस्तों उस कंडीशन में क्लोजिंग तो 50,500 के नीचे ही मिली है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो इस कंडीशन में 50,500 पे या 600 के बीच में ये पूरे के पूरे दायरे में कॉल राइटर बैठे होंगे। सो कॉल राइटर बैठे होंगे दोस्तों। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा सा गैप डाउन खुलता है, ये दोनों कंडीशन में मार्केट इनमें जो बैठे हुए कॉल राइटर यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हिट करने के लिए मार्केट ऊपर आएगा। ऊपर आकर के यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो रेंज बाउंड हो जाए, या अगर 50,600 को या 650 को तोड़ देता है दोस्तों, फिर मार्केट ऊपर भी निकल सकता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के या छोटा गैप डाउन में तो फिर ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि 3-4 दिनों से 5 दिनों से रेंज बाउंड मार्केट रह चुका है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप अप हो गया, यानी कि 50,000, अगर हम बात करें कि अगर जैसे कि 700 या 800 के आसपास ओपन हो गया सीधा सीधा, तो ध्यान दीजिएगा कि 50,800 पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है ऑलरेडी। अगर उसको निकाल देता है मार्केट, तब जो सेकंड रेजिस्टेंस खड़ी हो रही है दोस्तों, वो सेकंड रेजिस्टेंस आकर के सीधा सीधा 50,929 पे आ रही है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो 51,000 ही होगा। सो ये 50,929 और 50,800 ये हमारे लिए दो रेजिस्टेंस के काम करेंगे, और तीसरा और फाइनल 51,000 का हो सकता है अगर बुलिश मूवमेंट मिलता है तो उस कंडीशन में। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक बुलिश व्यू बना करके अभी रखेंगे। अगर स्मॉल गैप अप, स्मॉल गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग मिलती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों केस में स्मॉल होना चाहिए, फ्लैट तो हो ही गया, लेकिन ये दोनों छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन एक और बनती है कि मान लीजिए कि अगर मार्केट बड़ा सा गैप डाउन दे दिया, जिसकी चांस बहुत कम है, वैसे फ्लैट खुलने की चांस कल ज़्यादा है कि फ्लैट खुले, लेकिन मान लीजिए कि अगर 50,000 सीधा सीधा 300 के आसपास कहीं मार्केट खुल गया यहाँ पे बड़ा गैप डाउन, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये फॉल थोड़ा सा अप डाउन करने के बाद से नीचे आ सकता है, 50,000 तक भी जा सकता है। सो इसकी चांस बहुत कम है फिलहाल, जिसकी चांस मैं बता रहा हूँ कि ये ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कल हम कॉल साइड पे टारगेट अपना बनाएंगे। रिवर्स भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऐसा नहीं है कि अगर 50,700 को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट रिवर्स भी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस यही सेल बायर का पड़ा हुआ है। सो अगर मान लीजिए कि गैप अप खुला तो नीचे भी थोड़ा बहुत आ सकता है इनकी स्टॉप लॉस खाने के लिए, ये भी हमें देखनी होगी।
फिलहाल जो डेटा हमें बता रहा है वो डेटा दोस्तों ये बता रहा है कि मार्केट कल बुलिश रहने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से सिग्नल यही मिल रही है। जो FIIs का बना हुआ है पोजीशन, DIIs का बना हुआ है पोजीशन, या फिर जो हमारे ऑप्शन डेटा है उसको एनालिसिस करने पे ये पॉजिटिव सिग्नल ही बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि नॉर्मली बैंक निफ्टी में तो ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई। अब हम बात करें कि निफ्टी के अंदर में हम क्या करेंगे, तो निफ्टी के अंदर में दोस्तों वो भी कुछ ऐसे ही बुलिश कंडीशन में है, क्योंकि आपने दिन भर देखा होगा कि जो आज निफ्टी था उसमें भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट रही है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट रही है। आप देखिए कि ये 23,572 का टॉप लगाया है, यानी 23,500 की लेवल को तोड़ दिया दोस्तों। सो उस कंडीशन में आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि निफ्टी अभी जो है पूरी की पूरी बुलिश कंडीशन में आ चुका है। क्योंकि आप देखिए एक बात मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जो निफ्टी है, अगर यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो जो सेलर बैठे हुए थे, कॉल राइटर बैठे हुए थे यहाँ पे, ये 23,300 पे वो पूरे के पूरे, या 23,400 पे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं। 23,500 वाले भी ख़त्म हो चुके हैं। सो उस कंडीशन में दोस्तों हमारे को एक बात ध्यान रखनी होगी कि मार्केट क्या और ऊपर मूवमेंट देगा, क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस तो है नहीं। सो उस कंडीशन में अगर स्टॉप लॉस नहीं है और फ्लैट खुलता है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऊपर मूवमेंट दे, फिर उसके बाद रिवर्स भी कर जाए। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे इस तरह से ओपन होने के बाद से ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर ये ऊपर ही निकलेगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। हाँ, प्रॉब्लम आएगी तब जब बड़ा गैप डाउन हो जाए, और बड़ी गैप डाउन में मार्केट फिर नीचे आ सकता है, लेकिन इसकी चांस नहीं के बराबर है। कल जिसकी चांस ज़्यादा दिख रही है दोस्तों वो दिख रही है फ्लैट ओपन होकर के। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्लैट ओपन होकर के कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। आप ध्यान दीजिए कि आज मूवमेंट भी अच्छी खासी हुई है, ऊपर गया फिर नीचे आया और उसके बाद ये पूरा दिन पॉजिटिव रहा। सो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये रेंज बाउंड हो जाए, लेकिन चांस दो ही है, या तो रेंज बाउंड होगा या तो पूरा बुलिश होगा ऊपर की तरफ में। सो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी ये कंडीशन देख करके अपनी एंट्री करनी होगी दोस्तों। और एक बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले हमारी जो कंपलसरी पॉइंट है कि हमारी ओपनिंग कहाँ मिल रही है। अगर ओपनिंग सुटेबल है तो ध्यान दीजिएगा, फिर हमारी एंट्री भी अच्छी हो सकती है। और कल के लिए हमारे लिए सही रहेगा या तो फ्लैट खुल जाए या तो हमारे लिए छोटा सा गैप डाउन खुल जाए। क्यों? क्योंकि छोटा सा गैप डाउन खुलेगा दोस्तों तो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं वो पूरे के पूरे क्या होगा कि थोड़े लॉस में आएंगे, थोड़े लॉस में आएंगे तो वो बेचेंगे, बेचने की वजह से भगदड़ मचेगी और फिर उसके बाद बायर आ जाएंगे और इनके स्टॉप लॉस को हिट कर देंगे। सो दोस्तों हम बाई साइड में फिर देख लेंगे अपनी एंट्री। तो इस तरह से हमें चाहे बैंक निफ्टी हो सब कुछ देखना होगा, क्योंकि नॉर्मली कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। आप फिलहाल अभी लाइव जो है मार्केट की जो कंडीशन है, अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे ग्लोबल सिनारियो दिख रही है कि मार्केट अभी जो है बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। अगर यूएस मार्केट की भी बात करें, अभी रात में 9 साढ़े 9 होने वाला है और यहाँ देखिए कि डाउ जोन्स सिर्फ -5.41 है, मतलब कि ये ज़्यादा बेरिश नहीं है। नेस्डेक भी वही हालत में है। सो दोस्तों ये सब मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि मार्केट कल बुलिश या रेंज बाउंड रह सकता है। हमें अपनी ओपनिंग का ध्यान रखना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस स्ट्रेटजी को, अपने ओपिनियन को लेकर के आप अपना फैसला कर सकते हैं एंट्री और एग्जिट का। सो थैंक यू दोस्तों।